भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। या भगवान, बरसों गुजर गए यूं ही चलते चलते। ना तो मेरे मुन्ने का कोई पता है, ना तो मेरे प्राणनाथ का कोई पता है। ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। स्वामी, तुम कहाँ हो? स्वामी, तुम कहाँ हो? दीवारे ओ दीवार दिन बीते कोई जतन बता जान। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जान। कहाँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जा। मिठवारे ओ मिठवा ये आवाज तो मेरी रूपा की है। हाँ, हम अच्छी तरह पहचानते हैं। ये आवाज मेरी रूपा की है। स्वामी, हाँ हाँ रूपा, मैं तुम्हारा सत्यजीत। स्वामी, स्वामी, ये आपको क्या हो गया स्वामी? ये आपकी कैसी हालत हो गई स्वामी? कैसी हालत हो गई? रो मत रूपा, चुप हो जाओ। तुम ठीक तो हो? देखो मुझे, देखो मुझे, बिना कसूर मेरे माथे पर कलंक लगाकर महाराज ने मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी। नहीं, और मुझे अपने राज्य से बेदखल करवा दिया। अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खाता रहा, तिल तिल जीता रहा, तिल तिल मरता रहा, लेकिन तुम्हें याद करता रहा। और आखिरकार आज भगवान को मुझ पर दया आ गई और जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर उसने हमको तुमसे मिला दिया। रूपा,
रो मत पगली, अरे बड़ी बातें करनी है तुमसे, बहुत कुछ तुम्हारी सुननी है, बहुत कुछ अपनी कहनी है, लेकिन उससे पहले एक काम करो रूपा, बड़ी जोरों की प्यास लगी है, बड़ी देर से पानी के लिए भटक रहा हूँ। जाओ कहीं पानी मिले तो पानी लेकर आओ। ऐसा लगता है कि जैसे पानी ना मिला तो मैं यहीं मर जाऊंगा। नहीं। हाँ रूपा, रूपा। धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, धर्म पत्नी का धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, जान है जाने वाली बचा लो प्रिय, जान प्यास से जान है जाने वाली मेरी, प्यास से जान है जाने वाली मेरी, थोड़ा पानी तो ला कर पिला दो प्रिय, थोड़ा नहीं स्वामी नहीं। जाओ पानी लेकर आओ। और जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, जान कैसे जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, धर्म पत्नी का कैसे निभाऊं पिया, धर्म पत्नी हाथ धोलो मेरे काट डाले गए, हाथ धोलो मेरे काट डाले गए, और भाग कर कैसे पानी मैं लाऊं पिया, भाग कर मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं, मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे माफ कर हे भगवान, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण पखेरु क्यों ना उड़ गए, तुम्हारे दोनों हाथ काट डाले गए, मेरी दोनों आंखें फोड़ दी गई। वाह रे भगवान, हाय भगवान ये तेरी गति, भगवान कैसी
पत्नी बेहाथ अंधा भटकता पति पत्नी बेहाथ। बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, कि जिसके हाथों में दुर्गा की फोटो बनी, जिसके हाथों में। नहीं स्वामी नहीं, अब तो बड़ा हो गया। अरे अब ना पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है, अब ना पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है, और उसकी सुध मुझको करती बेहाल है, उसकी गोद से मेरे बच्चे को छीना गया, गोद से मेरे बच्चे को छीना गया, और जाने जिंदा है या मर गया नहीं रूपा, भगवान के लिए ऐसे शब्द अपने जुबान पे न लाओ। बेटा है हमारा, प्रार्थना करो उस परम पिता परमेश्वर से कि हमारा बेटा जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। रो मत रूपा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले हैं, लेकिन घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो। कहते हैं ना कि हारिए न हिम्मत और विसारिए न राम। भरोसा रखो, उस मालिक का घर बहुत बड़ा है, उसके घर देर है अंधेर नहीं। अरे वो ऊपर बैठा हमारी परीक्षा ले रहा है। हाँ रुपया हमारे इम्तिहान की घड़ी है। अरे परीक्षा तो राजा हरिश्चंद्र को भी देनी पड़ी थी, तो क्या उन्होंने सच्चाई का मार्ग छोड़ दिया था? नहीं, डटे रहे सच्चाई के मार्ग पर और अंततः जीत सच्चाई की हुई। और देख लेना, एक दिन हमारी भी जीत होगी, हम भी जीतेंगे रूपा, घबराओ नहीं। अब तुम मिल गई हो, अभी जीवन और आसान हो जाएगा। चलो ले चलो मुझे, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूं। हाँ चल रूपा, 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 खामोश क्यों हो? देखो तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। रूपा, रूपा, अरे कहां चली गई रूपा? मेरे करीब आओ रूपा, मेरे पास आओ। कहां चली गई मुझे छोड़ के? मुझसे दूर ना
पास आओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। अब हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे रूपा, मेरे पास आओ। भगवान के लिए मुझे छोड़ के ना जाओ। कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? मेरे पास आओ रूपा, मेरे पास आओ, मुझे छोड़ के ना जाओ। कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? जितने दिनों बाद मिले भी तो फिर मुझे छोड़ कर चले गए। भगवान तो मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है प्रभु? आज मेरे प्राणनाथ एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं और मैं ऐसी अभागन पत्नी हूँ, अपने पति को एक बूंद पानी भी ना पिला सकी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता भगवान, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नशीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर दरबारी महाराज। आज कितनी खुशी की बात है जी। जिस बच्चे का हमारे महल में लालन पालन हुआ, पालन पोषण हुआ जी। आज मेरा बेटा आकाश सयाना हो गया। कितनी खुशी की बात है। क्यों नहीं महाराज? मेरे महल में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई है। जी महाराज। आओ बेटे आकाश के आने का हम इंतजार करते हैं। पिताजी, आपका बेटा आकाश प्रणाम करता है। खुश रहो बेटी, जुग जुग जियो मेरे लाल। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटी? कि घूमने जा
एक दिन हमारे ना रहने के बाद इस हुकूमत के बागडोर तुम्हें संभालना होगा। मेरे परम पूज्य पिताजी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके ना रहने के बाद रतनगढ़ की हुकूमत मुझे ही संभालना है। इसलिए पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है। पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है। और करूँ संकल्प मैं प्रजा भगवान है। उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं। उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं। जब तलक तन हमारे रहे प्राण है। जब तलक जब तक हमारे जिस्म में प्राण है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी अपनी इस रतनगढ़ की प्रजा को कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। इजाजत दीजिए पिताजी, मैं अपना ये रतनगढ़ राज्य भ्रमण करना चाहता हूँ। जाओ बेटे, इजाजत है और मेरा आशीर्वाद है, और अपना ख्याल रखना। बिहारी महाराज, ये है हमारा बेटा आकाश। महाराज रतनगढ़ राज्य घूमने गया है। क्यों? आप बेटे के आने का हम इंतजार करते हैं। चलिए महाराज। बिहारी लाल मंत्री जी, आज हमारी बेटी सयानी हो चुकी है ओहो ठीक, और हमेशा भोले बाबा की पूजा करती है, पूजा करती है। इसलिए आओ हाँ, अपनी बेटी का इंतजार कर। आइए बैठिए। पिताजी प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। पिताजी आप तो जानते कि मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। हाँ बेटी, सुबह और शाम मंदिर जाती, हार चढ़ाती हूँ, और आज भी जा रही हूँ। बहुत अच्छा है बेटी। हार हर रंग हर दिन और सजाती सुता, वर्षों से प्रभु पे चढ़ाती कि मांगो क्या अब तलक कुछ न सोचा पिता।